जंकुक सुनो, क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है क्या? अगर कहना है तो जल्दी कहो, हमारे पास टाइम नहीं है। जंकुक, क्या तुम सच में इस लड़की से प्यार करते हो? क्या ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। और कितनी बार कहूँ और कितनी बार बोलने पर तुम यकीन करोगी मेरी बात को? और वैसे भी तुम यकीन करो ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ घर में जाकर बोल दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। चलो जिमिन, यहाँ से चलते हैं। ये कहकर जंकुक और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। टी घर पे खाई रहती है कुछ देर, फिर वो भी खुद को संभाल कर खुद के घर चली जाती है। घर जाने के बाद जिहोपा नैन्सी से पूछती है, ती बेटा, तेरा आज का दिन कैसा गया? हाँ, आज तो तुम और जंकुक मिलने वाले थे, तो क्या हुआ? जंकुक ने क्या कहा? ते कुछ बोलो बेटा। डैड, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे थोड़ी जगह रहना है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। पर ते प्रिंसेस, क्या हुआ ये तो बताओ। ते नैन्सी, क्या हुआ ये? सुबह तो कितनी अच्छी मूड से गई थी ना, अभी क्या हो गया इसे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है जी हो। सुबह तो कितनी अच्छे मूड में थी, कितना कुछ कह रही थी, अभी क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर तुम टेंशन मत लो, वो उसने तो कहा ना कि वो थक गई है, उसे आने तो फिर पूछ लेंगे क्या हुआ थे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। इन एक हफ्तों में तिने किसी से भी बात नहीं की ढंग से, और उसने शादी के लिए मना भी कर दिया था। सब लोग तो उसे बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, पर ते किसी को भी कुछ नहीं कह रही थी। सिर्फ इतना कह रही थी कि उसे शादी नहीं करनी, और वजह वो नहीं बता सकती। इसको लेके सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि क्या हो गया ते को। और जंकुक तो एकदम नॉर्मल, उसे भी अभी तक किसी ने नहीं बताया कि ते ने शादी कैंसिल करने को बोला है, पर वो श्योर है उसने जो जो किया है ते भी ज़रूर शादी नहीं करेगी। और ते का मूड ऑफ है, और वो किसी से बात भी नहीं करी थी। तो उसके मॉम डैड ने उसके बेस्ट फ्रेंड को यानी शुगा को ये सब बताया, और शुगा ने डिसाइड किया कि वो आएगा और पता लगाएगा कि देखो क्या हुआ है। वही हुआ, वो आया घर पे। अंकल आंटी, आप दोनों कैसे हो? और ते कहाँ पर है? और आई एम सो सॉरी, मैं जल्दी आना चाहता था पर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मैं जल्दी आ ही नहीं पाया, इसीलिए लेट हो गया। वैसे ही ते को हुआ क्या है, और वो भी कहाँ पे है? हाँ हम ठीक है, और इतना ज़्यादा पैनिक मत कर, हमें पता है कि तेरे वहाँ पे काम का प्रेशर था इसीलिए तो लेट आया है। और सच बताओ तो हमें खुद नहीं पता तेरे को क्या हुआ है। हम उसे इतनी बार पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि उसे कुछ नहीं हुआ। अब तू जाके देख अगर तुझे कुछ बताए तो। और जो लड़की शादी के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, उस दिन वो जंगू से मिलने गई थी, और आके बता रही है कि उसे शादी ही नहीं करनी है। जिस दिन पूछ रहा हूँ तो बंद नहीं बता रही है, बता रहा है कि नहीं बता सकता। सुगा बेटा तू देख ना, मेरी तेरी को क्या हुआ है, तो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, वो तेरी बात मानेगा। देखना बेटा, टेंशन मत लीजिए आंटी, अंकल मैं हूँ ना, अब मैं आ गया है ना, अब कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ उसे क्या हुआ है, आप लोग टेंशन मत लो। वैसे अभी वो कमरे में होगी ना, मैं मिल जाता हूँ उसे। हाँ अभी कमरे में ही है, इन एक हफ्तों में वो बाहर ही नहीं निकली। तू जाके देख क्या हुआ। तेरी सरप्राइज, कैसी है तू? सुगा, तू 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 यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ मतलब? अरे तेरी शादी है और तूने मुझे बताया भी नहीं। मुझे अंकल आंटी से पता चला कि तेरी शादी फिक्स हो गई है। वैसे ये बता हमारे दूल्हे राजा दिखने में कैसे हैं? हाँ इतना गारंटी तो है कि तूने जब चूज किया है तो मतलब तेरी पसंद है ना, ज़रूर अच्छी होगी। वैसे नाम क्या है तेरे होने वाले पति का? और दिखते कैसे है वो? कोई फोटो वोटो है क्या? है तो दिखा मुझे, या तो नहीं नहीं फोटो मत दिखा। तो एक काम कर, आज ना मिलने चलते हैं मुझसे, ठीक है? तो मतलब मिला देना मुझसे तेरे वुड बी को। अरे ते तू रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? ते क्या हुआ? बता तो सही है, से रो क्यों रही है तू?
जो जंगकुक उससे प्यार नहीं करता है, जो वो किसी और से प्यार करता है। मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। जंगकुक? ये जंगकुक कौन है? जिससे मेरी शादी तय हुई थी, उसका नाम जंगकुक है। तेरे कहने का मतलब ये है कि तेरा फियांसे किसी और से प्यार करता है, तो फिर वो तुझसे शादी क्यों कर रहा है? वो मना क्यों नहीं कर रहा है घर वालों को? एक मिनट, वो किसी और से प्यार करता है, ये तुझे कैसे पता चला? तूने देखा है क्या उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ? यार मतलब, अगर मतलब तूने पूछा, हो सकता है ना कि वो उसकी कोई फ्रेंड, या हो सकती है ना फ्रेंड वगैरह कुछ, तो तूने गलत समझा है क्या उसे? मैंने तो पूछा भी है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, मतलब वो रिलेशन में है या नहीं, या फिर ऐसे ही तू? नहीं, मैं उसे गलत नहीं समझ रही हूँ। उसने खुद बताया मुझे उसकी गर्लफ्रेंड है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड से मिल चुकी हूँ, और वो अभी शादी नहीं करना चाहता है। मुझे तो पहले लगा था ऐसे ही कह रहा है, पर वो शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, फिर वो लोग शादी करेंगे, और ये उन्होंने मुझे बताया पहले दिन। तो मैं क्या करूँ, तू बता मुझे। अरे यार ठीक है, भूल जिस लड़के को, उसके साथ 1000 बन जाएंगे, ठीक है। अरे यार तू इतनी ब्यूटीफुल है, तेरे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी रहती है, तो फिर टेंशन मत ले, ठीक है। तुझे ना उससे भी बेटर और अच्छा लड़का मिलेगा, ठीक है। मैं ढूंढ के दूंगा, ठीक है, रोना मत। अच्छा ठीक है, चल आज ना मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता हूँ। मैं तो बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे पता है वो ना बिल्कुल तेरी तरह है, मतलब पटर पटर करती है, तुझसे भी ज़्यादा करती है, ठीक है। उससे मिलने, ठीक है, फिर देखना तेरा मूड यू 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 ठीक हो जाएगा, ठीक है। रेडी हो ले, हम दोनों अभी निकलेंगे। मैं ना नहीं सुनूंगा, मुझे नहीं जाना है सुबह, तू जा प्लीज़, मुझे फोर्स मत कर, मुझे कहीं पे भी नहीं जाना अभी। मैं ना नहीं सुनूंगा, मैं तुझे पूछा नहीं, मैं तुझे बताया है। 5 मिनट दे रहा हूँ, रेडी हो। रेडी होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल, मैं तुझे ले जाता हूँ। तो तुझे तो मैं लेके जाऊँगा ही, इसलिए लेके आ रहा हूँ। अच्छे से रेडी हो ले, पड़ना रेडी तो है, यही पहन के चल लेना। तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना। हाँ तूने बोला, मैंने सुना, अब मानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चल रेडी हो ले, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आजा। मैं ना नहीं सुनूंगा, ठीक है। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, अभी के अभी आजा, ठीक है। चल 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अंकल आंटी, मैं तेरे को लेके थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत मुश्किल से राज़ी करवाए, अब रेडी होने के बाद मैं और वो थोड़ा बाहर से घूम के आएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, 1 हफ्ते बाद वो कहीं जा तो रही है, दूसरी बात तो किया। अच्छा सुन, उसने कुछ बताया है तुझे? अंकल वो मैं आके बताता हूँ, बताने का बहुत कुछ है, पर अभी पहले तेरा मूड ठीक करे फिर बताते हैं, ठीक है। बोली जी, ते अभी गई, ठीक, चल ध्यान से जाना तुम दोनों, और जल्दी वापस आना। हाँ डोंट वरी आंटी, अब टेंशन मत लो, मैं ले जाऊंगा ध्यान से, और ध्यान से आपकी बेटी को आपके पास दे भी जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक चल। सुबह और कितना टाइम लगेगा? तो आधा घंटे से सब गाड़ी चला ही रहे, जाएंगे कहाँ पे? और कहीं नहीं जाने वाले, पहुँच गए, उतर। तेरी गर्लफ्रेंड किधर है? अंदर तो हम आ गए, तेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे नहीं दिख रही। कौन है तेरी गर्लफ्रेंड और कहाँ पे है? हाँ हाँ तू अंदर तो चल, वो अंदर है, वो जिमिन। हे थैंक गॉड तुम आए, तुम्हें पता मैं कब से तुम्हारा वेट। शुभा, ये कौन है तुम्हारे साथ? उससे पहले तुम ये बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम शुभा को कैसे जानते हो? क्या रिलेशन है शुभा के साथ तुम्हारा? हे गर्ल्स, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ जानती हूँ, और बहुत अच्छे से जानती हूँ, है ना मिस जिमिन? फिर ये बता, तू इसे क्या नहीं जानता, और क्या रिलेशन है इस लड़की के साथ तेरा? हाँ हाँ बता रहा हूँ। सो जिमिन, ये है ते मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसके बाद मैंने तुम्हें कहा था, और ते ये जिमिन मेरी गर्लफ्रेंड,
और जल्दी तेरी भाभी भी बनने वाली है, हम दोनों जल्दी शादी करेंगे। हाँ, क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ, पर इससे तू इतना ज़्यादा शॉक क्यों हो रही है? क्या हुआ थे? शुभा, मैंने तुझे बताया था ना कि जिनको किसी लड़की से प्यार करता है वो उसे शादी करना चाहता है। हाँ, पर ये तो अब मुझे क्यों बता रही है? क्योंकि सोगा, जिनको जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की और कोई नहीं है, जिमिन है। और तुमने तो कहा था कि तुम जिनको से प्यार करती हो उससे शादी करना चाहते हो। और तुम मतलब तुम चीट कर रहे हो जिनको को भी और मेरे दोस्त को भी। तू ये सब क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तो ये सब तेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है ना तो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ अपनी गर्लफ्रेंड से कि वो जग्गू के साथ क्या करी थी, वह सही हो या गलत। तेरी गर्लफ्रेंड तुझे बता देगी। हाँ दी, मैं मानती हूँ कि तुम सही हो, तुम मुझे जग्गू की गर्लफ्रेंड ही मानती हो, पर मैं तुम्हें असली बात बताती हूँ। तुम मेरी बात सुनो। जीवन मतलब ती जो कह रही थी वो सच है। अगर तुम जग्गू की गर्लफ्रेंड हो तो हमारा रिश्ता क्या है जीवन? सुगा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, प्लीज तुम मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुमसे प्यार करती थी, तुमसे प्यार करती और तुमसे ही प्यार करती रहूंगी सुगा। और ते मुझे जंकू की गर्लफ्रेंड ही समझती है क्योंकि उसके सामने मैं जंकू की गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए। तुम कहना क्या चाहती हो, क्या साफ साफ बताओगी हमें? और तुम सुगा से प्यार करते हो, जंकू की गर्लफ्रेंड थी मतलब? अगर तुम सुगा से प्यार करते हो तो जंकू के साथ वो क्या था? ते मैं सच में सुगा से प्यार करती हूँ और जिंकू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जैसे तुम और सुगा बेस्ट फ्रेंड हो वैसे जिंकू का मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, चलो मान लिया तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, तो उस दिन जो था वो सब क्या था जिमी? ते उस दिन जो तुम्हारे साथ मैंने जिंकू ने किया था वो सब बस ड्रामा था और कुछ नहीं। ड्रामा था मतलब? जिमी तुम प्लीज हमें सारी बातें एक्सप्लेन करोगी? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कह रही हो कि तुम जंकू की दोस्त हो, ये कह रही है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, मतलब सच्चाई क्या है जिमिन प्लीज? और अब तुम कह रहे हो कि नाटक कर रही हो, मतलब क्या? हमें एक्सप्लेन करो, समझाओ और प्लीज सच बताना, झूठ मत बोलना। मैं बताती हूँ, रिलैक्स। जैसे थे हमने जो किया था वो सब सिर्फ और सिर्फ नाटक था ताकि तुम हमारी बातों को बिलीव करो और शादी के लिए ना बोल दो। तुम्हें तो पता है जिनको शादी नहीं करना चाहता इतनी जल्दी, और इसीलिए उसने मुझे कहा था कि मुझे ड्रामा करना है, तो मैंने भी उसकी मदद की थी, बस और कुछ नहीं। लेकिन जंकुक ने ऐसा क्यों किया और वो शादी क्यों नहीं करना चाहता? मेरे बस में कोई खराबी है क्या? नहीं, मैंने जितना तेरे को देखा है उसमें ना कोई खराबी है और ना ही कोई कमी है, पर मुझे बस इतना पता है कि जंकुक को शादी नहीं करना, मतलब अभी शादी नहीं करना है जंकुक को। अभी क्यों नहीं करना, किस लिए नहीं करना, ये मैंने पूछा भी नहीं था तो मुझे पता भी नहीं है। ते सुगा, मैं सच कह रही हूँ, हम लोग एक दोस्त हैं, समझिए। आई एम सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें गलत समझा और क्या क्या बोला, आई एम सो सॉरी। नहीं थे, इट्स ओके। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो मैं भी इतना ही रिएक्ट करती, क्योंकि जिस लड़की को तुमने अपने फियांसे का गर्लफ्रेंड जाना है वही लड़की अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो तो रिएक्ट करना बनता है। ठीक है, मैंने कुछ माइंड नहीं किया, लेकिन एक बात बताऊँ, अगर तुम्हारी जंकू की शादी होती ना तो सच कह रही हूँ उससे ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए तुमसे ज़्यादा परफेक्ट और बेस्ट लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। पर जंकू ने तुम्हें खो दिया। नहीं, अब तो ये शादी होके रहेगी, मैं भी देखूंगी इस शादी को कौन रोकता है। और तुम टेंशन मत लो, जल्दी तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का शादी का कार्ड मिल जाएगा, समझी? पर कैसे थे, जंकुक तो शादी नहीं करना चाहता ना। और तुम उसे मनाने के बारे में मत सोचो, उसे मनाना इतना आसान नहीं है।
अभी मैं ऐसे नहीं मनाऊंगी, अभी तो मैं उससे सीधा शादी करूंगी। और कैसे करूंगी, क्या करूंगी, ये तो मुझ पे और तुम्हारी आंटी जी पे, मतलब जिनको की मम्मी पे छोड़ दो। हम दोनों सास बहू मिलकर सब कुछ संभालेंगे। मैं भी देखूंगी तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड कैसे मुझसे बिना शादी किए रहता है। ओ दे, अगर सच में तुम्हारी जिनको की शादी हो गई ना, सच कह रही हूँ, मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। तो बता, मैं कितना खुश थी कि मेरे बचपन की शादी होगी, मैं कितनी एंजॉय करूँगी। पर जब उसने कहा ना कि शादी नहीं करनी, मुझे बहुत दुख हुआ था। पर तुम्हारी इस छोटी सी बात ने ना मुझे हैप्पी कर दिया। हाँ ठीक है, अब तुम दोनों हैप्पी होना बंद करो। और ते, अभी हमें घर जाना है और प्लानिंग भी तो करनी है ना, वो सब भी करेंगे। लेकिन एक बात बता, मान ले शादी हो भी गई पर वो तुझे पसंद नहीं करता, तब तो क्या करेगा? तो कुछ तो करना होगा ना। वो शादी के बाद मैं उन्हें मना लूंगी। तू बता सगा, मैं इतना क्यूट हूँ, इतना क्यूट हूँ, कोई मुझे रूठ कर या फिर मुझसे गुस्सा होकर रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रह सकता थे। तुझसे गुस्सा होकर कोई रह पाता है क्या? फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और ते घर जाके सबको सारी बातें बताता है। पहले तो जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी, पर सब लोगों ने कुछ भी करके उन्हें शांत किया और हमारी तेकुक की शादी करा दी। वैसे ये फोर्स मैरिज था, जंगकुक बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था, पर जिनने इमोशनली ब्लैकमेल किया जंगकुक को, फिर ते और जंगकुक की ज़बरदस्ती शादी करवाई। एंड आई एम सो सॉरी आमीज, मेरे पास शादी वाली क्लिप्स नहीं है तो मैं नहीं दिखा पाई। तो चलो हम सीधा उनकी झगड़ों का सामना करते हैं। आई मीन जाके देखते हैं कि अब वो लोग क्या कर रहे हैं। झगड़ा ही करेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। देखा जंगकुक, कर लेना मैंने तुमसे शादी। ये सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स मैरिज थी। मैं तुम्हें कभी भी अपना वाइफ नहीं मानूंगा। तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की है जंगकुक। मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की या फिर तुमने अपनी मर्जी से शादी की? शादी तो हो गई है ना, अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो। हमारी शादी हो गई है, इसका ये मतलब मत समझना कि मैं तुम्हें मान लूंगा। वो तो वक्त बताएगा, देखना एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगे। प्यार, और वो भी तुमसे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। जहाँ पे मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, वहाँ पे मैं तुमसे प्यार करूंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? ओ माय हैंडसम हबी, अभी तुम मानो या ना मानो, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वैसे तुम्हें पता है ना आज क्या है? मुझे नहीं पता और ना ही मुझे पता करना है। हटो ऐसे, मुझे बाहर जाना है। ओ जंगकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भूल क्यों रहे हो? आज हमारा फर्स्ट नाइट है और फर्स्ट नाइट पे पति पत्नी अलग रहते हैं क्या? क्यों बोलो तो तुम जा रहे हो? वाइफ माई फुट, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता हूँ, तो मेरे सामने से हटो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर मैं गुस्सा हो गया ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे कह रहा हूँ हटो। मैं नहीं हटूंगी। अगर इतना ही बाहर जाने का मन है तो मुझे हटाओ और फिर जाऊं। और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तुम मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? अभी तो हम लोग रोमांस करेंगे, है ना जंगकुक? लिसन त्योंग, आइंदा से अपनी लिमिट में रहना। अगर अपनी लिमिट क्रॉस की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, तुमने कर ली, बस अब तुम इस घर की बहू हो, बहू बनकर ही रहो। मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करना। और अपना ये रोना धोना ना कोई और जाके दिखाना, मुझे मत दिखाओ ये सब। और अभी हटो मेरे रास्ते से। तुम कर लो जंगकुक, तुम्हें मुझसे जितना बुरा बर्ताव करना है कर लो, पर याद रखना एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगे, मुझसे मुझसे ज़्यादा तुम मुझे प्यार करोगे। तब तक वेट करूँगी, मुझे जितना कुछ सहना पड़े मैं सहूँगी, पर मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी जंगकुक, क्योंकि मैंने तुमसे सच में प्यार किया है। और मुझे पता है तुम एक ना एक दिन
ज़रूर समझोगे इस बात को। ये कहकर ते बहुत ज़्यादा रोने लगती है और रोते रोते ते फशफरीस हो जाती है। जंकुक रात को रूम में नहीं आता, वो गेस्ट रूम में जाके सो जाता है। सुबह ते की नींद टूटती है और वो कमरे में देखती है जंकुक नहीं है। ते जल्दी फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। अरे ते बेटा, तू उठ गई, आजा। सॉरी आंटी, मैं आज उठने में लेट हो गई, पर कल से मैं जल्दी उठूंगी पक्का। पहले तू मुझे आंटी बोलना बंद कर। मैं आंटी नहीं हूँ, तेरी मम्मी हूँ, और तुझे जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तू? ये तेरा खुद का घर है, तेरी जैसी मर्जी तू वैसे रहना यहाँ पे, ठीक है? तू मेरी बेटी है। ठीक है मम्मी। वैसे मम्मी, वो लोग नहीं दिख रहे, मतलब पापा, जंकुक, वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? अरे वो दोनों तो ऑफिस चले गए, कहाँ आज कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग, तो सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करके चले गए और मैं तो इंतज़ार करी थी। आजा, अभी मैं और तू दोनों एक साथ खाते हैं, ठीक है? और फिर हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है मम्मी, चलो पहले हम खाना खाएंगे, फिर हम तो बहुत सारी बातें करेंगे। मम्मी, आपने जितना फ़ोटो दिखाया शायद तो ठीक है, सबको पहचाना मैंने, पर ये किसका फ़ोटो है? ये कौन है? कौन सा फ़ोटो दिखा तो? हाँ, ये तेरा पति जंकुक है। ओह, ये जंकुक की फ़ोटो है। मम्मी, जंकुक को ना दिखने में पूरा खरगोश जैसा लग रहा है, बेबी खरगोश एकदम। हाँ, वो तो दिखता है, वो तो अभी भी खरगोश जैसा ही दिखता है। तुझे पता है, जब मैंने बचपन में जंकुक को खरगोश की शक्ल का लड़का बोल के ना से चिढ़ाता रहता था, और जंकुक इतना गुस्सा करता था ना उस टाइम पे, क्या बताओ तुझे। वैसे अभी भी खरगोश जैसा ही दिखता है। हाँ वो तो है, तुम्हारा बेटा अभी भी खरगोश जैसा ही दिखता है, पर अभी ना गुस्से वाला खरगोश दिखता है। बचपन में कितना क्यूट दिखता था और अभी हमेशा मुँह को गुस्से वाला करके रखता है। हाँ ये तो ऐसा ही है, बचपन में क्यूट था, अभी बड़े होके गुस्से वाला बन गया, क्या बताऊँ मुझे। वैसे थी बेटा, ये बता, तुम दोनों में सब कुछ ठीक है ना? मतलब जंकुक ने तुझे कुछ कहा तो नहीं ना कल? नहीं मम्मी, जंकुक ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो उल्टा मुझसे बहुत अच्छा बिहेव किया है। ओह चलो शुक्र है, कम से कम उसने मान तो लिया तुझे। अब दोनों अच्छे से रहना, ठीक है बेटा? हाँ, हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे मम्मी। अच्छा अब ये सारी बातें छोड़ो मम्मी, वैसे बहुत रात हो चुकी है, वो लोग अभी तक नहीं आए, कब आएंगे? आते ही होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम हो चुका है, आ जाएंगे कुछ देर में वो दोनों। आ जाएंगे नहीं जीनू, हम दोनों आ गए। कैसी होते बेटा? और आज का दिन कैसा गया तुम्हारा? अच्छी हूँ पापा मैं, और आज का दिन बहुत अच्छा गया। मॉम मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ फ्रेश होने। ठीक है तू जा, मैं तेरे को भिजवा दूँगी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, कॉफ़ी भेज देना। ठीक बेटा, तू एक काम कर, तू जाके जिनको के लिए कॉफ़ी बना, और कॉफ़ी बना के ना जिनको को दे यार, ठीक है? अच्छा मम्मी, आई मीन एक खुनी बनी है, एक खुनी दे अच्छी। 2000 years later. मैं अंदर आ सकती हूँ क्या जंकुक? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारी कॉफ़ी देने आई थी, ये लो, मैंने अपने हाथों से बनाई है। तुम अपना मुंह बंद रखो और अपनी ये कॉफ़ी भी अपने पास रखो, मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? मैंने इतनी मेहनत से अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया, तो पीनी पड़ेगी। जंकुक को कोई किसी चीज़ के लिए फोर्स करी, ये जंकुक को पसंद नहीं, और ते जंकुक को फोर्स करी थी। जंकुक गुस्से में आके ते के हाथ से कॉफ़ी का मग लेके उसे तोड़ देते। आई मीन जंकुक ते के हाथ से कॉफ़ी का मग लेके उसे फेंक देता है जमीन में। जंकुक, ये तुमने क्या किया? मैंने कितनी मेहनत से पहली बार बनाई थी। मेरे ऊपर जोर दिखाने की ना कोशिश भी मत करना, समझी? मैं तुम्हें अपनी बेबी नहीं मानता हूँ, तो ये वाइफ वाले राइट्स दिखाना ना बंद करो, और अभी के अभी मेरे कमरे से निकल जाओ, आउट। और एक बात, मेरे मॉम डैड को भनक भी नहीं होनी चाहिए कि हम दोनों के रिलेशन नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं है। अगर उन्हें पता चला ना, तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। अभी मेरे कमरे से निकल जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं है।